ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूँगा कि आर्य समाज क्या है और आर्य समाज के उद्देश्य क्या हैं और आर्य समाज ने कितना कार्य किया है और किन किन रूढ़िवादिताओं पे आर्य समाज काम करता है। ये मेरा आज का विषय रहेगा। आर्य समाज के संबंध में अनेक व्यक्तियों में भ्रम फैला हुआ है। कुछ व्यक्ति इसे सनातन धर्म से अलग कोई धर्म मानते हैं। कुछ व्यक्ति आर्य को एक जाति मानते हैं और आर्य समाज को आर्य जाति का ही एक संगठन समझते हैं। और कुछ तो यह मानते हैं कि आर्य तो बाहर से आए थे और ऐसा भी मानते हैं कि आर्य समाजी ईश्वर को नहीं मानते। देखिए, अगर अनादि काल में जाएं, जब से परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी है, कहीं किसी मनुष्य जाति का अगर नाम आया है तो आर्य ही आया है। आर्य और अनार्य दो ही समुदाय का नाम अनादि काल से है। और आर्य तो जो ये सारा भूमंडल है, यही तो एक आर्यों का प्रदेश रहा है। और सबसे पहले अगर कोई उत्पत्ति या कोई नाम जाना है तो आर्य का ही जाना है। जितने हमारे ऋषि मुनि थे सभी जो आर्य थे और उनकी विचारधाराएं क्या थी, क्या मानते थे, इसी पे आज चर्चा रहेगी। परंतु ये सभी मान्यताएं गलत हैं, विचारधाराएं निराधार गलत हैं तथा यह अज्ञान षड्यंत्र है, कूटनीति के कारण फैली हुई हैं। यह आर्य शब्द तो हमारी सनातन संस्कृति में सम्मानजनक श्रेष्ठता का प्रतीक माना गया है। भी आर्य तो कहते हैं श्रेष्ठ को है। आज इसका गलत अर्थ समझा जा रहा है, इसीलिए भ्रम दूर करने हेतु आर्य समाज का संक्षिप्त परिचय और उसकी मान्यता की जानकारी यहाँ दी जा रही है। फिर कहें, आर्य शब्द जाति का सूचक नहीं है, यह गुणवाचक अर्थात गुणों का सूचक है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। जैसे दयालु, दानी, विद्वान शब्दों से और किसी व्यक्ति के गुणों का बोध होता है। दयालु, दानी, विद्वान कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह किसी भी देश में, किसी भी परिवार में, किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो। यदि उस व्यक्ति में उपरोक्त ये गुण पाए जाते हैं तो उसे इन्हीं दयालु, दानी, ज्ञानी नामों से पुकारा जा सकता है। तो देखिए, आर्य कोई अलग से नहीं है, आर्य कोई भी बन सकता है। आए विश्व के लोगों, अगर हम प्राचीन में जाते हैं तो तुम्हारे सारे ऋषि मुनियों जहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति है सब आर्य ही तो थे। किन्हीं किन्हीं कारणों से जो है अलग अलग मत पंथ बन गए, इसलिए तुम अलग हो गए। मैं तो कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई तुम जिस घर से निकले हो फिर वापसी वहीं आ जाओ। आर्य तो बढ़िया मनुष्य हैं, कोई उनमें गलतियाँ नहीं होती हैं। तो इसलिए आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो। और जितने मत पंथ हैं उनमें आदमी भटक रहा है और आर्य में कोई भटकाव नहीं है, तो सब आर्य बनो। ठीक इसी प्रकार गुण, कर्म, स्वभाव से श्रेष्ठ कोई भी व्यक्ति और वह किसी भी देश का हो, यदि उसके गुण कर्म श्रेष्ठ हैं तो वह श्रेष्ठ माना जाएगा। और श्रेष्ठ व्यक्ति को ही आर्य कहते हैं। देखिए, आर्य कोई बन सकता है, ईसाई, मुसलमान, सिख और मुस्लिम सभी जो है संप्रदाय वाले अगर श्रेष्ठ गुणों को अपना ले आर्य हैं, श्रेष्ठ है वो। तो यहाँ इसका संबोधन किसी जाति, पंथ, मजहब या देश से नहीं है और न ही आर्य समाज ने इस आर्य शब्द की रचना की है। आर्य जन्म से पैदा नहीं होता,
और आर्य बनना पड़ता है। देखिए, जन्म से सब शूद्र ही पैदा होते हैं। अगर सब ज्ञानी बनते तो फिर उनको जो है विद्यालय में जाने की क्या आवश्यकता थी, पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए आप पढ़कर देखें, वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ, रामायण, गीता, महाभारत और मनुष्य मृति, चाणक्य नीति, वेदों नीति, अनेक ग्रंथों में जो कि प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, इन सभी में श्रेष्ठ चरित्र और सत्य व्यवहार वालों के लिए आर्य शब्द आया है। और ये उपयोग किया है, हिंदू, भारतीय या इंडियन का कहीं भी कोई उपयोग नहीं है। मैं पहले भी कई वीडियो में दे चुका हूँ कि ना तो कोई हिंदू नाम था, न मुसलमान था, न ईसाई था, न सिख, जैन मत, कुछ भी नहीं था। अनादि काल में दो ही समुदाय थे, आर्य और अनार्य। मैं अगर कहता हूँ सभी विश्व को आज भी अगर हम उनका आकलन करें तो दो ही समुदाय हैं भाई, एक अच्छे हैं, गलत हैं। तो आर्य श्रेष्ठ हैं, और जो चोर, डकैत, अंडा मांस खाने वाले, शराब इत्यादि पीने वाले, ये सब अनार्य ही हैं, और क्या है। तो इसलिए विचार करो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर आदि ऐसे अनेक महापुरुषों को आर्य कहकर ही पुकारा गया है। इसीलिए आर्य शब्द कोई नया नहीं है, हमारी प्राचीन व सनातन संस्कृति का सम्मान सूचक श्रेष्ठ गुणों का संकेत करने वाला शब्द है। दुर्भाग्य से हमारा इससे परिचय नहीं रहा है। तो देखिए, जो ये सारी कृतियाँ जितनी आई हैं, महाभारत काल के बाद से सब मत पंथ चले हैं भाई। कहीं जैन मत है, या पुराण है, भागवत है, ईसाई मत, सिख मत, मुस्लिम मत और हिंदू नाम, ये सारे जो महाभारत काल के बाद के हैं। इसका प्रमाण है आज भी जब हमारे किसी शुभ कार्यों में पंडित जी संकल्प कराते हैं तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यव्रत अंतर्गत शब्द का उच्चारण करते हैं। जो आर्यव्रत इस देश के नाम का सूचक है। इस देश को तो ये सूचक है, और कहीं इन्होंने अलग अलग, जैसे इंडिया नाम रख दिया आर्यव्रत देश में। फिर देखिए, कहीं इंडिया है, मुगलों ने हिंदुस्तान, और प्रतापी राजा भरत के कारण भारत वर्ष कहा। ये सभी नाम और लगभग 5000 वर्ष की अवधि में ही प्रचलित हुए हैं। विचार करें, और फिर इसके पूर्व इसका नाम क्या था। इसके पूर्व इस देश का नाम आर्यव्रत था, और यह अनेक ग्रंथों और प्राचीन समय से किए जा रहे संकल्प के उच्चारण से सिद्ध होता है। तो देखिए, अगर हम प्राचीन में जाएं तो ये सारा जो विश्व का भूमंडल का नाम आर्यव्रत देश था, आर्यों का राज था, आर्य ही थे। और ये जो तरह तरह की अभी भी मैं सुन रहा है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो, मैं तो कह रहा हूँ आर्य राज्य घोषित करो। आर्य तो भाई अच्छे विचार वाले की बात तो है, यहाँ कोई आर्य मत धर्म अलग नहीं है, और आर्य में सब सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए आर्यव्रत ही नाम रखा जाए, इस राष्ट्र का नाम आया है। वास्तव में आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने, और अपनी कोई नई विचारधारा या मान्यता के लिए नहीं की। स्थापना उनके अपने किन्हीं सिद्धांतों को लेकर अथवा नए पंथ या संप्रदाय को बनाने के लिए नहीं था। और महर्षि दयानंद से देश के अनेक गणमान्य व बुद्धिजीवी व्यक्तियों के वेद प्रचार व पाखंड के विरुद्ध आर्य समाज की स्थापना हुई हेतु और आग्रह किया कि इस कारण आर्य समाज की स्थापना की गई है। आर्य समाज जो है कृतियाँ हैं, और जो मनुष्य भटक रहा है, मनुष्य को वेदों का ज्ञान और धर्म का ज्ञान असलियत कराने के लिए आर्य सामाजिक संगठन है।
तो ईश्वरीय ज्ञान वेद सनातन धर्म का आधार है। देखिए, सनातन में थोड़ी भ्रांति है, जो मैं ये फोन में देखता हूँ कि जो मूर्ति पूजने वाले हैं भी सनातन। मूर्ति पूजा सनातन नहीं है। मूर्ति पूजा 3500 वर्ष से चली है, जैन मत से चली है। और जहाँ भाई सनातन का शब्द है, सनातन शब्द तो वैदिक धर्म है, जहाँ में यज्ञ हवन संध्या और ये सारा करना सनातन धर्म है, जो सदा से चलाया है, जो हमारे ऋषि मुनियों की आत्माओं परमात्मा ने ज्ञान दिया है वेद का, वो सनातन धर्म है। तो फिर केवल आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य तो सत्य सनातन संस्कृति परमात्मा के ज्ञान वेद को और पुनः स्थापित करना है। यही प्रमुख लक्ष्य है। आज वैदिक संस्कृति से दूर होकर और मानव नए नए मतों में बट रहा है और असंगठित हो रहा है। हम अलग अलग भटक रहे हैं। अगर सारे विश्व के लोगों का एक विचार हो जाए तो सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। और ये असंगठित नई कृतियाँ प्रचलित हो रही हैं। इन सब को रोकना व वेदों का प्रचार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ ईश्वरीय ज्ञान वेद है, सनातन धर्म का आधार है। जो सनातन धर्म कहते हैं वो वेद ही है, पूर्ण है, संसार का पहला ज्ञान है। इस बात को केवल किसी से छुपकर सुनकर या पढ़कर महर्षि ने स्वीकार नहीं किया है। महर्षि त्याग ने लगभग 3500 जो धार्मिक ग्रंथ हैं और उनको पढ़कर के महर्षि देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का गठन किया और ये आर्य समाज की का भी गठन किया। तो इसलिए यहाँ इसी वेद ज्ञान को भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान कृष्ण ने और अपने जीवन में अपनाया। संसार के अनेक मत पंथों के विद्वानों ने भी वेद को ईश्वरीय ज्ञान व संसार का पहला ज्ञान माना। आर्य समाज अपनी इसी प्राचीन सनातन संस्कृति का प्रचारक है। आर्य समाज मानव मात्र को और कुरीतियों व पाखंड सत्य ज्ञान का प्रचार करने वाला संगठन है। किसी भी व्यक्ति का संगठन की दूर कर पूर्ण जानकारी उसके उद्देश्य को कार्यों से होती है। आर्य समाज ने जहाँ सत्य ज्ञान का प्रचार पाखंड अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध भी किया, आज समाज में धर्म व ईश्वर के नाम पर वेद विरुद्ध मान्यताएं प्रचलित हैं। और इस कारण आर्य समाज की कुछ प्रमुख और मान्यताएं समाज को अपनी मान्यताओं से अलग प्रतीत होती हैं। उसमें से कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, जो बीच में महाभारत काल के युद्ध के बाद में वैदिक प्रचार जो था वो कुछ कमज़ोर पड़ गया, और तो इसलिए आज जो महर्षि दयानंद ने दोबारा से जो है ये वैदिक सिद्धांत को प्रचारित किया और सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों में प्रश्नोत्तर के रूप में दिया, तो आज हमें नया सा लगता है। लेकिन आर्य समाज की मान्यताएं पंच महायज्ञ आर्य समाज की मान्यता के अनुसार है। पंच महायज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये पंच यज्ञ निम्न अनुसार हैं। देखिए, यहाँ जो आर्य समाज मानता है 5 जो महायज्ञ हैं। ब्रह्म यज्ञ, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करना ब्रह्म यज्ञ है, और परमात्मा की हम पर अत्यंत कृपा है, इसीलिए उसके प्रति नतमस्तक होकर धन्यवाद करना हमारा परम कर्तव्य है। भाई, जिस परम पिता परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया, इतना सुंदर मानव शरीर हमें दिया है, उस परमात्मा का हमें सुबह शाम बैठ करके चिंतन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, संध्या करनी चाहिए। फिर आता है देव यज्ञ। तो देव यज्ञ में यज्ञ को संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। सृष्टि के वातावरण की शुद्धि के लिए, देवताओं की तृप्ति के लिए और यज्ञ का हवन को आवश्यक बताया है। प्रत्येक व्यक्ति इस सृष्टि को
किसी न किसी प्रकार दूषित करता है और यज्ञ के माध्यम से उस दूषित वातावरण को ठीक किया जा सकता है। यह वैज्ञानिक सत्य है। और साथ ही यज्ञ हमें दान, देव पूजा और संगतिकरण का संदेश भी देता है। संसार की उन्नति का इसे आधार माना है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को नित्य हवन करना चाहिए और यह आर्य समाज चाहता है। तो देखिए यहाँ जो यज्ञ से जो देव पूजा है, जैसे एक तो ये भाई चैतन्य माता पिता गुरु आचार्य हैं और जितनी सृष्टि के पदार्थ हैं, भाई वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, ये सारी जो है उस यज्ञ के माध्यम से शुद्ध और श्रेष्ठ होती हैं। वातावरण शुद्ध होता है, रोग नहीं आते। फिर आया है पितृयज्ञ। माता पिता आचार्य परिवार के और अन्य वयोवृद्ध ये चेतन देव हैं, उनकी सेवा सत्कार सुरक्षा करना पितृयज्ञ है। यह प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। यही सच्चा श्राद्ध है। श्राद्ध शब्द का मतलब है जीवित माता पिता की हम सेवा करें, ये पितृयज्ञ कहलाता है। तो देखिए ये जो आर्य समाज मानता है, एक भी कहीं आर्य समाज के सिद्धांत में कहीं कमी नहीं मिलेगी। फिर आता है अतिथि यज्ञ। परिवार में आए विद्वान शुभचिंतक अतिथि का सत्कार करना परिवार का सौभाग्य है। अगर कोई घर पे अतिथि आ जाए तो हमें सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि हमें एक पुण्य कर्म करने का अवसर मिल गया। तो फिर अतिथि यज्ञ है और जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अतिथि देवो भव हमारी प्राचीन संस्कृति है। तो आर्य समाज कहाँ नया, ये प्राचीन बलवैष्णव देव अपने आसपास और अपने पर निर्भर रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतु गाय कुत्ता चींटी पशु पक्षी प्राणी को आश्रय देना, रक्षा कर उन्हें कुछ खाने पीने को देना बलवैष्णव देवी यज्ञ। बताओ किसके लिए ये गलत तो बैठेगा। कोई भी मतांतर वाले इन नियमों का पालन करें तो आप धर्म कमा रहे हैं, पुण्य के अधिकारी हैं और एक दूसरे को जो है जीवन पर्यंत उसका लाभ भी रहेगा। फिर आता है देव पूजा। देवताओं को तृप्त करना देव पूजा है। देवता दो हैं, एक तो जड़ व चेतन, जल अग्नि वायु जड़ देवता हैं और इनकी पूजा का माध्यम यज्ञ है, हवन है। तथा चेतन देव माता पिता आचार्य और वृद्धजन आदि हैं। इनकी पूजा और जीवन व्यवस्था सुरक्षा व सेवा से करनी चाहिए। यही चेतन देवताओं की पूजा है। भाई जो हमारे माता पिता गुरु आचार्य वृद्ध हैं, उनकी हम सेवा करें। अपने की तो करते ही हैं, बल्कि हम दूसरों की भी करें तो हम एक पुण्य कमा रहे हैं। फिर आता है महापुरुषों के प्रति आदर भाव। आर्य समाज समस्त महापुरुषों का और यथा योग्य सत्कार और सम्मान करता है, किंतु ईश्वर मानकर नहीं। ईश्वर तो एक है, भगवान राम और श्री कृष्ण सनातन संस्कृति के देदीप्यमान और नक्षत्र उनका आचरण और जीवन स्तुत्य है, वंदनीय है। आर्य समाज उनके चरित्र की पूजा करता है और उनके जीवन को आदर्श मानता है। और भगवान राम और कृष्ण दोनों का जीवन वेद अनुसार था, दोनों के संदेशों को और आर्य समाज मानता है। चित्र के स्थान पर चरित्र को स्थान देता है। आर्य समाज किसी के चित्र की पूजा तो नहीं करता, ना मूर्तियों की पूजा करता, लेकिन उनके जो गुण रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं। और एक बात बताऊं, हे विश्व के लोगों, जिनकी तुम पूजा करते हो ये सब आर्य थे। इन्होंने वेदों को पढ़ा, ईश्वर भक्ति में रहते थे, अच्छे आचरण गुणवान थे। मनुष्य की जाति एक है। समस्त संसार के मनुष्यों को जाति
एक है, मनुष्य जाति में कोई दूसरी जाति नहीं है, और समस्त संसार में मनुष्यों का धर्म एक है। मानव धर्म समस्त संसार का ईश्वर एक है। हम सब उसी के पुत्र और पुत्री हैं। बताओ, आर्य समाज जैसी संस्था कोई और है किसी मत धर्म में विचारधारा? तो ये संसार के लोगों, तुम आर्य समाज की शरण में आओ, आर्य समाज से जुड़ो और आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण करो और महर्षि दयानंद का सत्याप्रकाश पढ़ो। सारी समस्याओं का समाधान है। गौपालन, गौपालन में रक्षा, गाय मानव मात्र पर उपकार करने वाली और राष्ट्र की और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक धरोहर है, इसीलिए इसे माता कहा जाता है। इसका पालन और इसकी रक्षा करने और हम आर्यों का धर्म है। फिर आता है श्राद्ध। देखिए, श्राद्ध में मैं पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, बहुत चल रही है आज भी वो। श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक जीवित माता पिता की सेवा करने का नाम श्राद्ध है, ना कि मरने के बाद उनको कुछ पहुंच ही नहीं सकता, ये अज्ञानता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से संबंध रखता है। इसी प्रकार तर्पण शब्द का संबंध तृप्त करने से है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति श्राद्ध और तृप्ति की अनुभूति तो उसकी जीवित अवस्था में ही हो सकती है। इसीलिए अपने जीवित माता पिता की सेवा करना, अपने वृद्ध जनों विद्वानों की सेवा करना और उनको जीवित अवस्था में तृप्त करना, तृप्त माने संतुष्ट रखना, सच्चा श्राद्ध है। और मृत्यु के पश्चात तो पता ही नहीं जीव आत्मा कहाँ रहता और कौन सी योनि में है और किस स्थिति में है और उसे क्या चाहिए। इसीलिए हम उनको किसी भी प्रकार से संतुष्ट या तृप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई मरने के बाद वही कर्म अनुसार आत्मा जन्म लेती है, कहाँ है? तो जीवित माता पिता की ही सेवा करो। अब आता है तीर्थ। तीर्थ का अर्थ होता है तरना, अर्थात जिससे मानव तर जाए, उन्नति कर ले। मानव जीवन का उत्थान या पतन आत्मा की उन्नति का अवनति से होता है। इसीलिए जिन कार्यों से आत्मा की उन्नति हो और अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो, वे तीर्थ कहलाते हैं। ईश्वर चिंतन, सामर्थ्य, भाव, इंद्रियों पर नियंत्रण, शुद्ध सात्विक ज्ञान की और वृद्धि, ये सब आत्म उन्नति के साधन हैं जो स्वाध्याय, सत्संग, संस्कारों द्वारा प्राप्त होते हैं। पवित्र नदियों के पानी से शरीर तो शुद्ध हो सकता है, किंतु नदी का स्नान आत्मा की शुद्धि नहीं कर सकता। इसीलिए मात्र जल स्नान करने से सद्गति मिल जाएगी, यह मानना भूल है। आत्मा की पवित्रता जिससे हो, जीवन जिससे उन्नत हो और सही अर्थों में वही श्रेष्ठ तीर्थ है। अब आता है कर्मफल। कर्मफल हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा निर्णय कर और सबको कर्मफल देता है और वह न्यायाधीश है और उसके निर्णय में कोई भी गलती, कोई भी भूल या अस्पष्टता नहीं हो सकती। उसका न्याय निष्पक्ष होता है। उसके न्याय को रिश्वत, चापलूसी या जय जयकार करके, पूजा पाठ करके या नदियों में स्नान करके नहीं बदला जा सकता। उसका न्याय अटल है। इसीलिए किए हुए कर्मों का कर्मफल जन्म जन्मांतरों तक मनुष्य को भोगना पड़ता है। जीवन में शुभ कार्यों का फल पुण्य है और जो सुख का कारण है और अशुभ कर्म पाप कर्म है, उनका फल दुख का कारण है। इसे प्रत्येक को भोगना ही पड़ता है। इनसे किसी भी प्रकार से मुक्ति या छुटकारा नहीं मिल सकता। अब आता है ईश्वर। ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक है। उसके कार्य हैं, वह सृष्टि की रचना करता है और उसका
वही पालन करता है और वही प्रलय करता है तथा प्रत्येक और मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। ईश्वर अनादि सत्ता है, अर्थात वह हमेशा से है और हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। उसका न जन्म होता, न वह बूढ़ा, न कमजोर होता, न मरता, न उसकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। वही सब सत्य विद्याओं का और बुद्धि का देने वाला है, वही आनंद का दाता है, वह सर्वव्यापक है, निराकार है और वह एक है। उसकी उपासना करनी चाहिए। उसके असंख्य कर्म, असंख्य गुणों और कर्म स्वभाव हैं, इसीलिए उस परमात्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं, किंतु परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। उसी एक सच्चिदानंद स्वरूप देवों के देव, महादेव, प्रजापति, जगत निर्माता परमात्मा की ही भक्ति, प्रार्थना, उपासना करना चाहिए। ईश्वर को छोड़ किसी अन्य की भक्ति या उपासना करना ईश्वर की उपासना नहीं है। महापुरुषों का यथोचित सम्मान अवश्य करना चाहिए, किंतु उनके ईश्वर का स्थान नहीं दिया जा सकता। यह आर्य समाज की मान्यता है। शुभ व श्रेष्ठ कर्मों से कोई भगवान तो बन सकता है, किंतु ईश्वर नहीं बन सकता। भक्ति का अर्थ परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करना और परमात्मा के वे गुण जो हम प्रयास कर धारण कर सकते हैं, जैसे वे न्यायकारी है, रक्षक है, पालक है, दयालु है, उसके ये गुण जब कोई धारण करे वही उसका भक्त कहलाता है। उसके गुणों के विपरीत कार्य करने वाला ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। भक्ति चढ़ावे से नहीं, आचरण से होती है। भक्ति ईश्वर की ही की जानी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त किसी की भी भक्ति ईश्वर के या भक्ति नहीं हो सकती। ईश्वर भक्ति उपासना शब्द का अर्थ है कि हम परमात्मा के निकट में रह करके और उसकी उपासना कहा जाता है। ईश्वर के नज़दीक रहता है, यही और नज़दीक रहने से और तात्पर्य उनकी कृपा का पात्र होता है। अगर हम उपासना जब जीवात्मा परमात्मा के निकट में संध्या करता है, उसके आचरण को धारण करता है गुणों को, तो जीवात्मा के गुण परमात्मा जैसे सदृश हो जाते हैं। ये है उपासना। छल कपट हिंसा करने वाले दुराचारी, ईश्वर आज्ञा का पालन न करने वाले उसके उपासक नहीं हो सकते। और धन या चढ़ावा या केवल उसके गुणगान करना मात्र ही किसी की प्रिय प्रभु का नहीं बन सकता। देखिए, गलत काम करते हैं हम, सुबह शाम संध्या करें, नमाज पढ़ें जो, लेकिन अगर हम पहले जब तक आचरणों को सुधार नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति भी सफल नहीं होगी। अब आता है व्रत। व्रत का अर्थ है संकल्प लेना। ऐसा कोई संकल्प या प्रतिज्ञा जिससे करने अथवा नहीं करने का कोई लाभ विशेष न हो, उसके करने का न करने से कोई भी हानि नहीं हो, तो ऐसा व्रत व्यर्थ है। जैसे व्रत का अर्थ है जीवन उन्नति हेतु लिए गए शुभ संकल्प हैं, और जीवन में अशुभ कर्म पाप कर्म को त्यागने का संकल्प लेना, शुभ कर्म परमार्थ कर्म करने का संकल्प लेना वास्तव में व्रत है। ऐसा संकल्प जिससे शरीर, आत्मा, परिवार, समाज, राष्ट्र सबका भला हो और उन्हें कोई हानि न हो, इस भावना से लिया जावे तो ही वास्तव में व्रत कहलाता है। ऐसा व्रत ही महत्व रखता है। आज मैं व्रत कर रहा हूँ, आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, आज के बाद बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा, अंडे मांस नहीं खाऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा। ये है व्रत। तो फिर आता है ज्योतिष। ज्योतिष है दो प्रकार का।
ज्योतिष माने जाते हैं, एक तो गणित विद्या है, दूसरा फलित विद्या। आर्य समाज गणित विद्या को मानता है और वैज्ञानिक है तथा और गणित सूत्रों पर आधार है। सूर्य, चंद्रमा, वायुमंडल की स्थिति कब क्या होगी, यह ज्ञान वेदों में वर्णित विद्या का एक भाग है। जैसे अभी हमारे वैज्ञानिक बताते हैं वहाँ वर्षा होगी, इतनी होगी, इतने क्षेत्र में होगी, ये क्या है, ये गणित है। और फलित ज्योतिष विश्वसनीय नहीं है। फलित जो करते हैं कि कल ये हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तेरे भाग में ये लिखा है, तेरे भाग में वो लिखा है, इसको आर्य समाज नहीं मानता। और फिर समाज देश का भविष्य बताने का दावा करते हैं, किंतु देश में बड़ी बड़ी और दर्दनाक दुर्घटनाएं होती हैं, इनकी जानकारी पहले से आज तक किसी ने नहीं दी है। भाई जैसे अब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और राजीव गांधी और कितने ही लोग हमारे नेताओं के सबके जो है वो होते हैं और अखबार पन्ने भविष्य बताते हुए रहते हैं। क्या किसी को इनकी पूर्व में जानकारी नहीं थी या जानकारी होते हुए वे इनकी हत्या करवाना चाहते थे? गुजरात की तबाही का भयंकर तांडव भूकंप ने किया और सुनामी लहरों ने हजारों जीवनों को निगल लिया। बिहार की बाढ़ में और 50 लाख लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। तमाम ज्योतिषियों से देश में एक भी ज्योतिषाचार्य ऐसा नहीं था जो इन सब हादसों के पहले संकेत कर सके। और आज तक जो है और धर्म कहते हैं आर्य समाज मानव मात्र का धर्म एक ही मानता है। हम अलग अलग नहीं मानते। जो ईश्वर द्वारा दिया गया है जिसे सनातन कहते हैं, धर्म संसार के सभी मानवों के लिए एक है, जो किसी जाति, मजहब, संप्रदाय, देश, भाषा से बंधा नहीं है और जिसका कोई समय या काल नहीं है। वह तो हमेशा से था और आज भी है और हमेशा ही रहेगा। धर्म का आधार सत्य है और सत्य वही जो विज्ञान की कसौटी पर भी सही हो और वह एकमात्र परमात्मा का ज्ञान ही है। धर्म वही जिसे सब माने। धर्म बाहरी दिखावा नहीं, आचरण। और धर्म में धैर्यता, क्षमा, चोरी न करना, शुद्धता, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य विद्या, सत्य आचरण, आक्रोश में और तो इन्हें ही धर्म के लक्षण मानते हैं। और हिंसा भी धर्म के विरुद्ध है। किसी भी प्रकार की हिंसा करना पाप है। आर्य समाज व्यक्तिगत, पारंपरिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक उन्नति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और पूर्ण धर्म मानता है। स्वदेश कर्तव्य जितना हम अपने लिए, परिवार के लिए करते हैं, वैसा सोचते हैं, वही भावना समाज और देश के लिए हो और स्वदेश के लिए प्रति कर्तव्य भी धर्म है। यह भूमि माता है और इसकी रक्षा के लिए हम सब बलिदानी भी देने को तैयार रहें। यह विचार स्वदेश के प्रति हमारे धर्म ग्रंथ वेद में बताए गए हैं, जिन्हें आर्य समाज मानता है। मैंने अभी जो चर्चा रखी है आर्य समाज की मान्यताओं पर रखी है। आर्य समाज रूढ़िवादिताओं को नहीं मानता। जो ये सारा महर्षि देव दयानंद ने घूम कर देखा था कि कितना पाप बढ़ रहा है, कितना अत्याचार, धर्म के नाम पे कितनी हत्याएं, लूटपाट हो रही है, तो तब महर्षि देव दयानंद ने आर्य समाज का गठन किया बम्बई में और 1875 ईस्वी 6 अप्रैल को। तो इसलिए ये मैं उस आर्य समाज की चर्चा की है। मैं सभी से करवद प्रार्थना करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सुना करें, लाइक किया करें और जितने आपके सहयोगी हैं उन सब में इसका प्रचार किया करें। सभी आप पुण्य के भागी हैं और कभी राष्ट्र के अंदर, दुनिया के अंदर, आर्यवर्त के अंदर शांति आएगी। ओम सम।